सभी को टाइगर 3 मूवी का बेसब्री से इंतजार है। टाइगर यानी सलमान खान। सलमान खान 57 साल की उम्र में आपको जबरदस्त एक्शन करते मिलेंगे। आप अपने आसपास कोई 57 साल का इंसान देखिए, वो आपको बुजुर्ग अवस्था में मिलेगा। जब सलमान खान ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की थी तो उस टाइम के जो हिट कलाकार थे जैसे कि जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर वगैरह, तो वो एक आम बॉडी वाले इंसान थे, लेकिन उनके सामने भी सलमान खान अनफिट नजर आते थे क्योंकि वो बहुत पतले शरीर वाले थे, वो अंडरवेट थे और बहुत से दर्शक शुरू में उनको चूसा हुआ आम भी बोलते थे। लेकिन आज 57 साल की उम्र में सलमान खान सबसे फिट कलाकारों में से एक हैं। सलमान खान और आर्नोल्ड के बीच कुछ समानताएं हैं। आर्नोल्ड की जो पहली मूवी थी हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क, तो वो भी फ्लॉप हुई थी और सलमान खान की पहली मूवी भी फ्लॉप हुई थी, जिनमें उनका एक आम सा रोल था, छोटा सा रोल था। आर्नोल्ड की पहली मूवी में उनकी आवाज को नहीं लिया गया था क्योंकि डायरेक्टर को उनका इंग्लिश बोलने का ढंग और उनकी आवाज पसंद नहीं आई थी। और सलमान खान की पहली मूवी में जो उन्होंने छोटा सा रोल किया था उसमें भी उनकी आवाज को किसी और आवाज से डब किया गया था। और आज सलमान खान की आवाज को हर कोई पहचानता है, हर कोई चाहता है। सलमान खान के फिल्मी कैरियर में उनकी जो बॉडी बिल्डिंग की रुचि थी, जो बॉडी बिल्डिंग का जुनून था, उसने उनको कामयाब होने में बहुत ज्यादा मदद की क्योंकि शुरू में सलमान खान की एक्टिंग कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तो फिर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया, तो उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो बढ़ने लगी क्योंकि उनके बहुत सारे फैन इसलिए थे क्योंकि वो बहुत मस्कुलर नजर आते थे, जो उस टाइम बॉलीवुड में और कोई नहीं था। तो धीरे धीरे सलमान खान की एक्टिंग में सुधार आता गया, लेकिन एक्टिंग में ये सुधार करने का जो उनको टाइम मिला, ये उनके बॉडी बिल्डिंग के जुनून की वजह से मिला क्योंकि उनकी कई फिल्में इसलिए हिट हुई कि लोग उनकी बॉडी को देखना पसंद कर रहे थे। चाहे उन फिल्मों में उनकी एक्टिंग कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को भी और डेवलप करते गए और अपनी एक्टिंग को भी और ज्यादा बढ़िया करते गए। और अगर सलमान खान बॉडी बिल्डिंग की तरफ ध्यान ना देते तो इस टाइम जब उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी मानी जा सकती है तो वो हमें एक बुजुर्ग नजर आते और बाप दादा वाली भूमिका कर रहे होते, ना कि एक एक्शन हीरो होते। अगर आप सलमान खान को रियल लाइफ में भी देखें तो वो आपको तगड़े और मर्दाना नजर आएंगे। इनकी तुलना में अगर आप शाहरुख खान वगैरह को रियल लाइफ में देखें तो वो आपको थोड़े पतले नजर आएंगे। एक टाइम था जब सलमान खान बहुत ही पतले और कमजोर बॉडी वाले थे, तो उन्होंने एक नेचुरल वेट गेनर का इस्तेमाल किया था अपने वेट को गेन करने के लिए। लेकिन आज लोग बहुत डरते हैं उस वेट गेनर का यूज करने से क्योंकि आज उस वेट गेनर को बदनाम कर दिया गया है। वो वेट गेनर था गेहूं की रोटियां। तो एक बार सलमान खान ने कहा था कि अपने वेट को गेन करने के लिए वो 25-25 रोटियां दिन की भी खाते रहे हैं, लेकिन आज उनका कहना है कि अगर वो रोटियों को सूंघ भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, तो भी उनका वेट बढ़ जाता है। तो मेटाबॉलिज्म में ये चेंज होना एक आम बात है, लेकिन शुरू में उनको गेहूं की रोटियां
सबसे जबरदस्त वेट गेनर के तौर पर मिली थी। इससे उनका वेट गेन हुआ। एक और बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, जो मैं अपने ऑनलाइन NRI क्लाइंट से अक्सर बोलता हूँ, कि आजकल दुनिया का जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि जब तक आप 50 या 60 साल के होते हो तो आप आर्थिक तौर पर थोड़े स्टेबल हो जाते हो। उससे पहले आपको आर्थिक तौर पर बेफिक्र होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब तक आप आर्थिक तौर पर खुद को मजबूत कर चुके होते हो तो आप शारीरिक तौर पर बहुत ही अनफिट हो जाते हो। तो आपको करना ये चाहिए कि आज से ही बॉडी बिल्डिंग की तरफ ध्यान दीजिए। चाहे आपने किसी को बॉडी दिखानी नहीं, चाहे आपने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, चाहे आप हीरो नहीं हो, चाहे आप मॉडल नहीं हो, चाहे आप एक्टर नहीं हो, फिर भी आपको अपने मसल मास को गेन करने की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपके बूढ़े होने का सबसे बड़ा कारण होता है आपके मसल का छोटे हो जाना। जब आपके मसल छोटे हो जाएंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, आपके ग्रोथ हार्मोन नीचे की तरफ चले जाएंगे, आपके जो फील गुड हार्मोन है वो लगभग खत्म होने के किनारे हो जाएंगे। तो उस टाइम तक चाहे आप करोड़पति हो, फिर भी आपको आनंद महसूस नहीं होगा। आप चाहे जहाज खरीद लो, आपको किसी भी प्रकार की खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप में वो फील गुड हार्मोन होंगे ही नहीं। तो आप भी सलमान खान की तरह बॉडी को बिल्ड करने की तरफ ध्यान दीजिए, मसल मास को गेन कीजिए, ताकि जब आप आर्थिक तौर पर स्थिर हो जाएं, आर्थिक तौर पर फिट हो जाएं, तो आपकी बॉडी भी तो फिट होनी चाहिए। ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप मेरे इस चैनल पर मौजूद सारी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया डाइट प्लान मिलेगा, आपको ऐसी एडवांस टेक्निक सीखने को मिलेंगी जो फीस लेकर भी आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप देखोगे कि चाहे आप 50 साल के हो, आपकी बॉडी फिर से जवान होने लगेगी। तो प्लीज आप सिर्फ सलमान खान के स्टाइल को ही कॉपी मत कीजिए, उनके कपड़ों को ही तूल मत दीजिए, उनके स्टाइल का ही फैन मत बनिए। वो 57 साल की उम्र में भी जवान दिखते हैं। तो आप इस बात से प्रेरणा लीजिए। चाहे उन्होंने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी क्यों ना कराई हो, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो उनकी मेहनत का ही नतीजा है। और हर इंसान की अपनी चिंताएं होती हैं, अपने फिक्र होते हैं। अगर सलमान खान करोड़पति हैं, अरबपति हों चाहे, फिर भी ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में कोई चिंता नहीं है, उनके पास बहुत सारा टाइम है, ऐसा भी नहीं। हर किसी को एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना पड़ता। तो प्लीज आप भी अपनी हेल्थ की ओर ध्यान देना शुरू कीजिए। चाहे आप कोई भी काम करते हो, आप कहीं भी रहते हो। उम्मीद है वीडियो से आपको प्रेरणा मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है।